बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंजाब क्या फतेह कर लिया, वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से नजर आ रही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस गुजरात में भी खूब दिखा। डंके की चोट पर बीजेपी को उखाड़ फेंक देने की बात कर रहे केजरीवाल को गुजरात की जनता ने सबक सिखा दिया। गुजरात के जन जन ने केजरीवाल की सारी खुमारी उतार दी और ऐलान कर दिया कि उन्हें फ्री वाली राजनीति यहाँ नहीं चाहिए। लिहाजा बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रही केजरीवाल की पार्टी 2-4 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे भी जीत से कम नहीं आंका। आखिरकार बीजेपी के गढ़ में खाता खुलवाना भी तो बड़ी बात रही। खैर, अब पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल की भाषा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। अच्छे खासे पढ़े लिखे नेता, देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल को आखिर क्या हो गया है? उनकी भाषा सुनने के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल आ रहा है। अब यूं तो केजरीवाल का और उपराज्यपाल के बीच का विवाद किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल से केजरीवाल को सत्ता में आने के पहले दिन से ही दिक्कत रही है। केजरीवाल यही आरोप लगाते हैं कि एलजी उन्हें काम नहीं करने देते। कुछ वक्त से एलजी विनय कुमार सक्सेना पर केजरीवाल कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब हाल ही में केजरीवाल ने एलजी को लेकर ऐसा बयान दे डाला जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है केजरीवाल की भाषा को सुनकर। दरअसल केजरीवाल बातों ही बातों में बोल गए कि अब एलजी तय करेंगे कि हमारे बच्चों को कहां पढ़ाना है और कहां नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कौन है ये एलजी? जिस वक्त केजरीवाल ये बात कह रहे थे उस वक्त वो पूरे गुस्से से तमतमाए हुए थे। जरा आप भी सुनिए केजरीवाल का वो बयान। दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है, दिल्ली के लोगों का टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे अपने पैसे से, लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। बस फिर क्या, केजरीवाल का ये बयान सामने आया तो फिर लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। केजरीवाल को तमीज से बात करने की नसीहत दी जाने लगी। पेशे से पत्रकार अखिलेश तिवारी ने लिखा, एक सीएम की भाषा इस तरह की नहीं होनी चाहिए। कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? आज केजरीवाल विधानसभा में एलजी को लेकर बयान देते हुए। एक और यूजर ने लिखा, वो भी तब जब इनको संवैधानिक नियम पता है। बहुत बेकार आदमी है केजरीवाल। टीचर्स को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजने से अच्छा है कि उन्हें समय से तनख्वाह दे। कई महीने लोगों को सैलरी नहीं मिलती। एक और यूजर ने लिखा, जब ये केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनाव लड़ रहा था तो इसे नहीं पता था कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, वहाँ एलजी उससे ऊपर होते हैं, पुलिस इनके अधीन नहीं होती है। अब ये जबरन केंद्र से भिड़कर क्या साबित करना चाहते हैं? एक और यूजर ने लिखा, अब्दुल्ला ही दीवाना क्यों? हो सकता है पराये शादी में केजरी दीवाना। एक यूजर ने लिखा, एलजी का मतलब जो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है केजरुद्दीन। तो देखा आपने, जनता को केजरीवाल का ये तरीका बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्हें खूब लताड़ा जा रहा है। जाते जाते आपको केजरीवाल का पूरा बयान सुनवाते हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। शिक्षा जो है इन ठेकेदारों की, वो पौती रहनी चाहिए। इसको तोड़ना है हम लोगों को। और ये एलजी साहब उसी माइंडसेट से आते हैं कि एलजी साहब के बच्चों को तो मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इस माइंडसेट को तोड़ना है अपने को, पूरे देश को तोड़ना है। आजादी मिल गई, लेकिन ये माइंडसेट अभी भी है कि गरीबों के, इस जात के, उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम है किसी से? गरीबों के बच्चे कम है किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी। ये सबको पता है, फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर 1 है। और उसमें भी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम। पूरी दुनिया में जो नंबर 1 है हम तो भेजेंगे सर।
दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे अपने पैसे से, लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार सोचता था 70 साल हो गए हमारे देश को, 75 साल हो गए हमारे देश को, इतना पिछड़ा कैसे रह गया, इतना अनपढ़ कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे। इन लोगों ने जानबूझ के, इन लोगों ने देश को गरीब रखा है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। ये तो सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, बड़ी मजे की बात है, एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। मैं भी आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई 3 चीजें हैं। एक है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन तीनों चीजों को छोड़ के एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 2018 4 जुलाई 2018 को यह ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तो देश की सर्वोच्च अदालत है, वो तो सबको माननी पड़ती है ना। इसमें से मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ है पैरा 284। अब तो सबको रट गया होगा पैरा भी, कल 3 दिन से मैं बोल रहा हूं। 284.17 पैरा। इसमें लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। इसकी हिंदी क्या हुई? लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पता था एक बार लिखने से नहीं मानेगा एलजी। उन्होंने 2 बार लिखा। उन्होंने फिर पैराग्राफ नंबर 475.20 में लिखा देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। अब इससे फालतू बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा भाई एलजी साहब के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है। मैं जब एलजी साहब से मिलने गया अभी 3 दिन पहले, तो मैंने ये पढ़ के सुनाया उनको। मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। कहते हैं हाँ सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय हो सकती है। सर अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचा था। इतने बड़े संवैधानिक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, मैंने कहा सर आप जो ये कह रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून है इस देश का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाइंडिंग है इस देश के ऊपर, इस देश के हर नागरिक के ऊपर। बोले नहीं, मैं बोले संविधान में लिखा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब शासक होता है। तो मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूं।